गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं एसपी का जो ओन फंड है उसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और उसके टाइप्स हमने फिनिश किए। अभी ओन फंड में जो सोर्स ऑफ फंड थे वो चैप्टर नंबर सेकेंड में अभी हम पढ़ने वाले मीन्स थर्ड सोर्स ऑफ ओन फंड, दैट इज द रिटेन अर्निंग। ठीक है, ओन फंड मतलब द फंड ऑफ द ओनर्स। ठीक है, ओनर्स फंड। तो रिटेन अर्निंग मतलब ये भी क्या है, ओनर्स का ही फंड है। दिस अ फंड बिलोंग टू ओनर्स। ओनर्स मीन्स व्हाट, शेयर होल्डर्स। तो रिटेन मीन्स व्हाट, रिटेन का मतलब क्या होता है, देखो रिटेन मीन्स टू कीप, मतलब रखना। व्हाट, अर्निंग। ठीक है, अर्निंग को क्या करना, अपने पास संभाल के रखना। ठीक है, जो बिजनेस की जो अर्निंग है, बिजनेसमैन क्या करता है, अपने पास में संभाल के रखता है। देखो हम क्या करते हैं, एवरी ईयर्स वट एवर प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, it should be divided as a dividend among the shareholder. But here the policy of companies that do not distribute entire profit as a dividend. They keep certain amount of profit for the future expansion, future financial needs. This is called a retain earning. ठीक है, उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। सो दिस इज अ पॉलिसी ऑफ कंपनी। ठीक है, सो देखो जैसे रिटर्निंग होता कैसा है, देखो रेवेन्यू फॉर द ईयर्स, हम क्या करते हैं, इस साल इतना हमने पैसा कमाया 2 लाख रुपीज, हमारा बिजनेस में खर्चा हो गया 50,000, हमारे पास प्रॉफिट बच गया कितना, 1,50,000। दिस इज अ प्रॉफिट। देखो हम जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उस पर हमको क्या पे करना होता है, टैक्स। तो टैक्स पे कर रहे, चलो इनकम टैक्स 30% का इनकम का टैक्स का रेट था, 1,50,000 का 30% हमने कैलकुलेट किया, 45,000 आपके पास टैक्स आ गया। वो टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 95,000। उस पे से देखो अब ये जो प्रॉफिट है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एज अ डिविडेंड। ये प्रॉफिट हम डिविडेंड पे करेंगे। तो हमने क्या किया, लेस डिविडेंड 20,000 पेड कर दिया, तो बचा हुआ जो अमाउंट है दैट इज कॉज अ रिटेन अर्निंग 75,000। दिस इज आवर सेविंग, दिस इज अ बिजनेस सेविंग। ठीक है, विच इज यूज बाय द बिजनेस फॉर द फ्यूचर एक्सपांशन ग्रोथ। तो बिजनेस क्या करेगा, एंटायर 95,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उस 95,000 में से कुछ अमाउंट वो क्या करेगा, साइड में रखेगा। इसने सिर्फ 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया। सो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कंपनी के पास है, दिस कॉज अ रिटेन अर्निंग, दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू शेयर होल्डर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ओनर्स फंड। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज नॉट एट डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, वो प्रॉफिट जो अभी तक डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, दैट्स वाज द रिटेन अर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट द रिटेन अर्निंग। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन द अर्निंग। देखो बिजनेस में क्या होता है, अर्निंग हमेशा वेरिएशन मतलब चेंज। प्रॉफिट है ना बच्चों, प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं होता। व्हेन देयर समटाइम देयर इज अ हाई प्रॉफिट, समटाइम देयर इज अ नो प्रॉफिट, इवन देयर इज अ लॉस आल्सो। तो हर साल प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, देयर इज अ वेरिएशन इन द प्रॉफिट। इट वुड बी वाइज डिसीजन टू कीप द असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। तो ये राइट डिसीजन है, वाइज मतलब गुड डिसीजन है। क्या, टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग, जो आपने पैसा कमा रखा है उसको साइड में रखना। हाँ, कब, इन द ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट, जिस पीरियड में आपने हाई प्रॉफिट, समझो मैंने ये साल अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो मैं पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। दिस अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट कीप दिस पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर नीड्स। अ प्रोडेंट कंपनी, प्रोडेंट मतलब जो समझदार कंपनी होती है, डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग द शेयर होल्डर। देखो कंपनी क्या करेगी, जो वाइस कंपनी होती है, जो भी जो ज़्यादा समझदार कंपनी होती है, जो स्ट्रैटेजिक विजन वाली कंपनी होती है, लॉन्ग टर्म विजन वाली कंपनी होती है, दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटर्न बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। तो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी अपने पास में जमा करके रखती है, रिजर्व फंड, रिजर्व मतलब क्या, जमा पैसा, उसी को बोलते हैं रिटर्न अर्निंग। दिस रिजर्व आर रिटर्न अर्निंग ऑफ द कंपनी। द सम टोटल ऑफ रिटर्न अर्निंग गेट एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स। देखो हर साल क्या होता है, वो रिटर्न अर्निंग क्या होता है, हर साल ऐड होते जाता है। समझो पिछले बार मेरे को प्रॉफिट हुआ रहेगा, वो ऐड होगा उसमें। ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट ऐड करके ये साल का जितना प्रॉफिट है वो भी ऐड होगा, दोनों मिला के टोटल प्रॉफिट आएगा, उसमें से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज रिमेन ओवर, दिस वाज एक्यूमुलेटेड मींस जमा प्रॉफिट ओवर द ईयर्स। दिस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड। तो प्रॉफिट का करते क्या है, कंपनी को फ्यूचर में जब फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, सो
So by using this profit they invest it in the business rather than distribute as a dividend. ये जो प्रॉफिट है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड देने की अपेक्षा वो क्या करती है, री इन्वेस्ट करती है बिजनेस एक्टिविटी, दिस कॉज अ रिटेन अर्निंग. जमा प्रॉफिट. सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब आपके देखो पिताजी का सैलरी होता है, आपके डैडी का जो अर्निंग पर्सन है घर का, उसका मंथली सैलरी होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे को जमा करके रखते हैं. तो अपने जो बैड टाइम है, फ्यूचर में जो बैड टाइम है, उस टाइम में उसको यूटिलाइज करते हैं. समझ में आया कि नहीं? दिस वाज अ रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग. द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेट जमा करना, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस प्रॉफिट एंड देयर यूटिलाइजेशन द बिजनेस इज कॉल्ड अ रिटेन अर्निंग, और बाद में उस प्रॉफिट को बिजनेस में यूटिलाइज करना, दिस कॉल्ड रिटेन अर्निंग. इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड इज रिटेन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. इसका मतलब पूरा ये जो हमने पढ़ा उसका मीनिंग क्या हो गया, means retain earning is a part of a profit which is not distributed to shareholder as a dividend, which is retained in the company called as a reserve fund. The company convert the reserve into the bonus shares capital and capitalize its profit. देखो कंपनी क्या करती है, ये जो प्रॉफिट है, एक्चुअली ये प्रॉफिट किसका है, दिस इज अ प्रॉफिट बिलोंग टू शेयर होल्डर्स. ठीक है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट, क्योंकि शेयर होल्डर ओनर है, दे आर द ओनर ऑफ अ कंपनी एंड द प्रॉफिट इज बिलोंग टू शेयर होल्डर. लेकिन कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड देती नहीं है, पूरा प्रॉफिट डिविडेंड देती है. तो उस प्रॉफिट को जमा करके रखती है, फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट में जो शेयर होल्डर को देती है, दैट्स द बोनस शेयर. तो इससे कैपिटलाइज हो जाता है प्रॉफिट. ठीक है, इट इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं. प्लग बैक करना, प्लग मतलब रिटर्न करना बैक ऑफ प्रॉफिट, और सेल्फ फाइनेंसिंग, उसको हम सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं. ठीक है, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. बोनस शेयर क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू होता है टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग. तो बोनस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आउट ऑफ द रिटेन प्रॉफिट, मतलब रिजर्व से जमा करके करते हैं. समझ में? तो उन्होंने क्या किया है, सेल्फ फाइनेंस किया है. उन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट को प्लॉग बैक किया है, दिस कॉज द रिटेन अर्निंग. ठीक है बच्चों, देखो अभी डिटर्मिनेशन ऑफ द रिटेन अर्निंग. अभी देखो जो प्रॉफिट है ना, मतलब हमने रिटेन किया, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, डिटरमाइन द इफेक्ट्स, मतलब रिटेन अर्निंग ज़्यादा होगा या कम होगा या नहीं होगा. व्हाट फैक्टर दैट टेल अस मीन्स हाउ देयर इज अ रिटेन अर्निंग, इफ देयर इज अ हाई रिटेन अर्निंग, लो रिटेन अर्निंग, नो रिटेन. सो दिस कॉज अ फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिटेन अर्निंग. सो वेरी फर्स्ट फैक्टर दैट इज अ टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी. देखो रिटेन अर्निंग क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, जिसको अभी तक हमने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो प्रॉफिट है. तो रिटर्न अर्निंग किस पे डिपेंड करेगा, आपके अर्निंग, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा. इफ देयर इज अ एम्पल प्रॉफिट, एम्पल मतलब क्या होता है, लार्ज प्रॉफिट. ठीक है, सो कंपनी कैन बी सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट. अभी मेरे पास अचानक हाई प्रॉफिट हो गया, तो उस टाइम पे रिटर्न अर्निंग क्या होगा, ज़्यादा होगा. हाई प्रॉफिट, हाई रिटेन अर्निंग. मोर द अर्निंग, द कंपनी कैन सेव द मोर, मतलब जो सेविंग किया है, जमा करके, दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग. एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटर्न है. तो एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, मतलब बिहेवियर, सामने वाले का कैसा भी हो. देखो अभी कोई पर्सन होते हैं जितना कमाते सब खर्चा करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी कमाते तो भी क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं फ्यूचर के नीड्स के. सो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड्स. तो वहाँ पे जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का सारा डिसीजन लेने वाला है, पॉलिसी बनाने वाला है, उसकी पॉलिसी पे डिपेंड्स होता है वेदर इज अ रिटेन अर्निंग इज मोर और लेस. ठीक है, वो एंटायर प्रॉफिट अभी खत्म करने वाला है या जमा करने वाला है. सो दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट. सो टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी अफेक्ट द रिटेन अर्निंग, मोर प्रॉफिट, मोर रिटेन अर्निंग. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी. देखो टैक्स पे डिपेंड करता है. मैंने तुमको बताया, देखो फॉर्मेट स्टार्टिंग में बताया था. सबसे पहला कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. तो देखो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000 कमाया कंपनी ने. कंपनी ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स क्या किया, 30% माइनस किया था, 45,000 हुआ था. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95,000 हो गया, उसमें से डिविडेंड 20,000 पे किया, 75,000 क्या हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया. सो दिस इज सिचुएशन, करंट सिचुएशन. सो देखो नाउ the company has increased the government has increased the tax. पहला 30% टैक्स गवर्नमेंट ले रही थी, अभी 40% टैक्स ले रही है. तो प्रॉफिट वही है. देखो प्रॉफिट आपका सेम है 1,50,000, पहले भी 1,50,000, लेकिन अभी टैक्स की वजह से प्रॉफिट का ज़्यादा पार्ट किधर चला गया है, टैक्स में. सो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है. समझ में आया कि नहीं? इनकम टैक्स के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया है. तो हमने डिविडेंड दिया 20,000, अभी रिटेन कितना होगा, सिर्फ 70,000. देखो रिटेन अर्निंग की वजह से, मतलब टैक्स की वजह से रिटेन अर्निंग क्या हो गया, कम हो गया.
सो वही लिखा है, द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिन द कॉर्पोरेट सेविंग। तो टैक्स के ऊपर डिपेंड करेगा उसका बिजनेस का सेविंग कितना होगा, दैट इज द रिटर्न अर्निंग कितना होगा। इधर टैक्स लिविड आर हाई रेट्स, देखो अगर टैक्स हाई रेट से बढ़ गया, पहले 30% से टैक्स हो रहा था, अभी 40% से टैक्स बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, द कंपनी कैन नॉट बी सेव मच प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। तो कंपनी कम प्रॉफिट सेव करेगी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट का अमाउंट किधर चला गया, टैक्स में चला गया, 60,000 किधर चला गया, टैक्स में। तो कम प्रॉफिट क्या हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया। समझ में आया बच्चों? सो हायर इज द टैक्स, लोअर इज द रिटेन अर्निंग, हायर लोअर इज द टैक्स, हायर इज द रिटेन अर्निंग। समझ में आया? सो टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द रिटेन अर्निंग। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, डिविडेंड की पॉलिसी कैसी है, ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी अलग अलग टाइप की, कंजर्वेटिव, लिबरल, ऐसे अलग अलग डिविडेंड पॉलिसी होती है। मतलब कंजर्वेटिव डिविडेंड में लो डिविडेंड देते हैं और अब लिबरल डिविडेंड में हाई डिविडेंड देते हैं। सो इट इज अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिगार्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ये जो पॉलिसी है ना डिविडेंड पॉलिसी, इट इज डिसाइड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का मैनेजर है, मैनेजमेंट पूरे हाथ में है, वो डिसाइड करता है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए या कंजर्वेटिव होनी चाहिए। सो देखो अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी नीडेड फॉर हैविंग गुड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके पास डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव मतलब लो डिविडेंड पे करने की पॉलिसी है, सो आपके पास अच्छा प्रॉफिट होगा और गुड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो एक्यूमुलेशन है, सेविंग है, रिजर्व है, वो ज़्यादा हो जाएगा। बट द पॉलिसीज अफेक्ट द शेयर होल्डर एज दे डिविडेंड्स एट अ लो रेट। लेकिन इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, शेयर होल्डर पे। शेयर होल्डर को लो रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, आपके शेयर होल्डर आपसे नाराज हो जाएंगे। कंपनी को तो फायदा होगा, कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व होगा, हाँ रिटर्न प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन शेयर होल्डर को डिविडेंड कम मिलेगा। समझ में आया? डिविडेंड को कम मिलेगा। समझ में आया? तो देखो जैसे यहाँ पे फिर से वही फॉर्मेट है, समझो कंपनी के पास प्रॉफिट 1,50,000, 45,000 उसने इनकम टैक्स लगाया, उसके बाद 95,000 टैक्स आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। डिविडेंड समझो 10% से था, समझो 2 लाख के शेयर से उसके एज्यूम किया है ना, 2 लाख रुपए का शेयर होल्डर के पास, तो 2 लाख का 10% आएगा 20,000, तो 95,000 20 गया, तो 75,000 क्या हो गया, रिटर्न अर्निंग हो गया। फिर अभी हमने क्या किया, डिविडेंड का रेट बढ़ा दिया, डिविडेंड लिबरल कर दिया, डिविडेंड ज़्यादा बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट सेम है। देखो यहाँ तक लेवल सेम है, इधर से यहाँ तक का लेवल सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया, 2 लाख का 20% मतलब 40,000 हो गया। तो अभी देखो 95,000 40,000 डिविडेंड चला गया, तो 55,000 रिटर्न हो गया। तो हायर इज अ डिविडेंड, लोअर इज अ रिटर्न अर्निंग, लोअर इज अ डिविडेंड, हायर इज अ रिटर्न अर्निंग। सो डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द रिटर्न अर्निंग। उसके बाद देखो गवर्नमेंट कंट्रोल्स, दिस इज द लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल इज अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री। देखो गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट इज रेगुलेटर, गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है, उसको रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी होती है, डिविडेंड पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इससे बिजनेस के ऊपर या पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे इफेक्ट होता है। तो वैसे गवर्नमेंट के पास कौन सी पॉलिसी है, मिस डिविडेंड पॉलिसी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कहते हैं डिविडेंड के रूल्स बने हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स द कंपनी हैज पेड द डिविडेंड, उस रूल्स के हिसाब से डिविडेंड पे करती है। तो डिविडेंड अगर हायर या लोअर पे करती है, अगर हायर डिविडेंड पे करेंगे तो लो रिजर्व होगा, लो रिटर्न होगा, और लोअर डिविडेंड पे करेंगे तो हाई रिटर्न अर्निंग होगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द रिटर्न अर्निंग। इट इज अ पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर दैट कंपनी वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन। देखो इट्स पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है और रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इंश्योर करते हैं दैट कंपनी वर्क एज पर द रेगुलेशन। मतलब वो रूल्स किस लिए बनते हैं कि कंपनी नियम के हिसाब से काम कर रही है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, वो रूल्स इसलिए बने होते हैं। कंपनी हैज फॉर्मुलेट इस डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय गवर्नमेंट। तो कंपनी अपने खुद के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो किसके हिसाब से बनते हैं, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। हाई डिविडेंड देना है, लो डिविडेंड देना है, अकॉर्डिंगली डिविडेंड पॉलिसी कंपनी डिसाइड करती है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। जैसे देखो यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी दिया है, देखो ये गवर्नमेंट का डिविडेंड पेमेंट ऑफ रूल्स है। जैसे समझो अभी रेट ऑफ डिविडेंड 10% देते हो, आप कुछ भी पैसा रिजर्व में जमा नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सीड 10% ज़्यादा डिविडेंड देते हो या 12.5% तक आप डिविडेंड देते हो, तो 2.5% प्रॉफिट आप क्या करते हो, रिजर्व में जमा कर सकते हो। एक्सीडिंग 12.5% आप और 15% के बीच में डिविडेंड देते हो, 5% प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर टू रिजर्व। उसका एक्सीडिंग 15% एंड नॉट 20%, 7.5% प्रॉफिट आप रिजर्व में जमा कर सकते हो। एक्सीडिंग 20% आप डिविडेंड देते हो, डिविडेंड का रेट अगर 20% रहेगा तो 10% ऑफ करंट प्रॉफिट यू कैन बी मेंटेन एज अ रिजर्व। सो यूर रिजर्व रिटर्न अर्निंग डिपेंड ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो। समझ में बच्चों, इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ द डिविडेंड एंड रिटर्न अर्निंग ऑफ द
प्रॉफिट। समझ में आया? तो इस तरह से हमने आज पढ़ा व्हाट इज रिटेन अर्निंग। देखो रिटेन अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजनेस के फाइनेंस का, वो सेल्फ फाइनेंसिंग है, ठीक है। मतलब हर एक इंसान में, हर एक कंपनी क्या करती है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व करती है ताकि फ्यूचर में किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। दे कैन बी कंप्लीट देयर फाइनेंशियल नीड्स बाय देयर ओन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रिटेन अर्निंग कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों, सभी को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन बी आस्क मी पर्सनली। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ अ वेरी पैंडेमिक सिचुएशन, सो स्टे एट अ होम, स्टे सेफ। देखो अभी बच्चों जैसे कोविड-19 का आपको प्रॉब्लम है, देखो आजकल क्या ऐसा है, कोविड-19 का बहुत इशू चालू है, तो इसके लिए क्या है, आपने ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हेल्प्स टू स्टॉप द कोरोना वायरस। तो कोविड-19 को अगर आपको रोकना है, जैसे हैंड वॉश, हैंड को रेगुलरली वॉश करो। आप जो, इफ़ यू हैव द कफ यू शुड बी कफ इनटू एल्बो। हाँ, डोंट टच इट फेस। स्टे होम मोर देन 6, स्टे मोर देन 6 फीट अपार्ट फ्रॉम द एनी पर्सन। ठीक है, कोई भी 2 पर्सन के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। फील सिक, स्टे होम। अगर आपको फील हो रहा है सिकनेस का, बीमारी फील हो रही है, बुखार हो रहा है, सो यू शुड बी स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है बच्चों, wash your hand regularly. So these are some guidelines that help you to protect yourself from the coronavirus disease. ठीक है बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है बच्चों।